हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस, टुडे आई कम अप विद अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पीएचडी। आज मैं आप सभी के लिए पीएचडी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। ये नोटिफिकेशन आपकी HBTU कानपुर से, यानी कि HBTU यूनिवर्सिटी है आपकी कानपुर में, यहाँ से पब्लिश्ड हुई है। और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस दी हैं पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए विंटर सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बट बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आपसे कहा गया है कि जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि जो आवेदन है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए HBTU कानपुर में, वो इनवाइटेड हैं, यानी कि आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं विंटर सेशन 2021-22 के लिए। और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है। अब देखिए, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी 2022 मंडे से, और ये आपका जनवरी 26, 2022 तक चलेगा। यानी कि आप अपना आवेदन फिल कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 10 जनवरी से 26 जनवरी तक। यानी कि फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यू डोंट हैव मच टाइम, आपको 26 जनवरी तक अपना फॉर्म फिल करना है। अब बात अगर फ़ीस की आ जाती है, तो जो आपकी फ़ी रहेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो 2500 यानी कि 2500 रुपये रहने वाली है। तो फ़ीस आपकी 2500 है, और यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई रिलैक्सेशन है या नहीं। तो आप 2500 फ़ीस मानकर चलेंगे। यानी कि आपको अगर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना है HBTU कानपुर में, तो आपको 2500 रुपये फ़ीस के साथ अपना फॉर्म फिल करना होगा, और 10 जनवरी 26 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको बताया गया है कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है कैंडिडेट की जो कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं, ठीक है। कितनी भी एज है आपकी, आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स, अब यहाँ पर है कैंडिडेट्स जो हैं यूपी के, तो उनके लिए यूपी डोमिसाइल, कैंडिडेट ऑफ यूपी डोमिसाइल, यानी कि वो कैंडिडेट जिनका डोमिसाइल यूपी का है वही एलिजिबल होंगे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। यानी कि कानपुर में यूके का अगर किसी का डोमिसाइल है तो वो एप्लीकेबल नहीं है, वो वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पहले एक बार सारी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लें, एलिजिबिलिटी जान लें फॉर्म फिल करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक्सेप्टिंग एडमिशन एट HBTU कानपुर implies the acceptance of all the provisions of admission by the candidate। यानी कि अगर आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा HBTU कानपुर में, उसका मतलब ये है कि आपके सारे प्रोविजंस जो है वो एक्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। कोई भी चेंज होता है अगर रूल रेगुलेशन फी एक्सेट्रा में, तो उसमें क्या होगा, कुछ म्यूचुअली उसको आप कैंडिडेट के साथ में अरेंज कर लिया जाएगा। बात करें आप पॉइंट 5 की, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट बेनिफिट चाहते हैं रिजर्वेशन का, ठीक है, कि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, तो उनसे कहा गया है कि वो इंडिकेट करें अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कि वो किस रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। SC ST रिजर्वेशन से हैं या फिर कोई PWD रिजर्वेशन से हैं, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन को उनको मेंशन करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर टू बी प्रोड्यूस द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है, along with one of self attested copies of each one of them। और अपने साथ उन सभी की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब ये होता है कि आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फ़ोटो कॉपी कराना होता है और उस पर अपने साइन करने होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको लगाना है।
फॉर्मेट्स जो होंगे डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के वो आपको HBTU वेबसाइट पर मिल जाएंगे, किस किस तरह से सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं। ओके, बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, बस यहाँ इतना बताया है कि जो OBC के सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2000 सॉरी ये गलत है, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो OBC सर्टिफिकेट है वो आपका 4 जनवरी 2021 तक का मान्य रहेगा। ठीक है, इससे पहले इस ऑन और आफ्टर इसके बाद का हो या फिर इतनी डेट तक का हो। ठीक है, इससे पहले का मान्य नहीं होगा। फिर आपसे यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट तक किसी भी कारण की वजह से, तो ऐसे कैंडिडेट्स को एडमिशन नहीं दिया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। ओके, फिर आपसे बोला है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर डिक्लेरेशन जो कि कैंडिडेट के द्वारा सबमिट किया गया था अगर वो गलत माना जाता है तो उस स्टेज पर वो उसका जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे HBTU की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 8th पॉइंट में आपसे कहा गया है कि अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। ठीक है, फिर है यहाँ पे एकेडमिक फ़ी बताई गई है। एकेडमिक फ़ी जो रहेगी PhD एडमिशन प्रोग्राम के लिए वो 65,000 है। ठीक है, 21-22 सेशन के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 65,000 पर ईयर आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है और ये हर साल 10% बढ़ेगी। देयर विल बी अ 10% इंक्रीज इन द एनुअल एकेडमिक फ़ी एवरी ईयर, मतलब जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो इसमें 10% आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हर साल आपकी 10% फीस बढ़ेगी। यहाँ बताया गया है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ बताया गया है कि जो वो कैंडिडेट्स को रिक्वायरमेंट होगी कि वो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, जो कंटेंट होगा पेपर 1 का वो आपकी टेस्टिंग स्किल्स का होगा, यानी कि स्किल्स की टेस्ट होगी, हमें डाटा इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रीजनिंग और लॉजिक डिज़ाइन, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह चेक किया जाएगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि हम कह सकते हैं पहला पेपर आपका जनरल होगा, सभी के लिए सेम रहेगा, और सेकेंड पेपर जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। दोनों पेपर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे। कैंडिडेट को ऑब्टेन करना है एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। ठीक है, आपको 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स क्या करने हैं, आप ऑब्टेन करने हैं। और मोर इन पेपर 1 एंड पेपर 2 बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आपके 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे पेपर 1 और पेपर 2 में तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वेटेज जो रहेगा रिटन एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का वो 70 एंड 30% है, यानी कि 70% आपका रिटन एग्जामिनेशन है और 30% आपका इंटरव्यू का है। इसकी बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और तब आपके एडमिशन्स होंगे। बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे कैंडिडेट जो कि वैलिड UGC नेट, CSIR नेट का स्कोर कार्ड है जिनके पास में, ठीक है, या फिर CSIR फेलोशिप GRF है वो PhD प्रोग्राम के लिए प्रेफर्ड रहेंगे, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है, और दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन द रिटन एग्जामिनेशन, और इनको कोई भी रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट इनको इंटरव्यू देना होगा। फिर आपसे बोला गया है कि इफ़ सफिशिएंट नंबर ऑफ फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर जितना भी वैकेंसी है, सीट अवेलेबिलिटी है PhD के अंतर्गत, उतने स्टूडेंट्स अगर नहीं फिल होते हैं तो क्या होगा, तो सीट्स में भी फिल्ड बाय पार्ट टाइम PhD स्कॉलर्स, तो सीट जो होगी पार्ट टाइम PhD स्कॉलर्स के द्वारा भी फिल कर दी जाएगी। ईच डिपार्टमेंट हैज़ 1 सीट फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, और हर डिपार्टमेंट में 1 सीट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए होती है। फिर यहाँ बोला गया है आपसे कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड ग्रेड्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कन्वर्जन फार्मूला। जो कैंडिडेट्स अवार्ड होते हैं ग्रेड्स के साथ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, उनको रिक्वायरमेंट होती है कि वो कन्वर्जन फार्मूला को प्रेजेंट करें इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर ऐसा कन्वर्जन फार्मूला की एब्सेंस रहती है तो जो डिसीजन होता है वो एडमिशन कमेटी का फाइनल माना जाता है।
बाकी यहाँ बताया गया है कि आप जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आएंगे, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पे और इंटरव्यू के टाइम पे, ये सभी को पता है, इट्स कॉमन। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी ये जो वेबसाइट है वो www.hbtu.account.in, और कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो फ्रिक्वेंटली इस वेबसाइट पर विजिट करते रहें, ताकि अगर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अ PhD प्रोग्राम तो आपको वो मिल सके। बात आती है अगर सीट अलॉटमेंट के केस में, तो कैंडिडेट्स को डिपॉजिट करनी होती है फुल एकेडमिक फ़ीस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, अदरवाइज उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए सीट्स जो होती हैं वो वेकेटेड हो जाएंगी। वेकेटेड विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट ऑफ वेटिंग लिस्ट, तो जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं उनसे उस सीट को भर दिया जाएगा। इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच पाता है लास्ट डेट तक, या फिर यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद एडमिशन की, या फिर स्टडी छोड़ देता है बीच में ही, तो एकेडमिक फ़ी जो होगी, जो कि कैंडिडेट ने डिपॉजिट की होगी, वो फॉरफिटेड होगी, एंड एनी रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल रिफंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड एनी सर्कमस्टांसेस, और फिर कोई भी किसी भी रिक्वेस्ट पे आपकी फ़ीस आपको वापस नहीं की जाएगी। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर आपको PhD प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो देखिए, अगर बात करें हम सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर सीट्स अवेलेबिलिटी आपकी है 10, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग के लिए 5, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 5 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 5। क्वालिफिकेशन यहाँ रहेगी आपके पास MTech हो, या फिर आपने ME डिग्री हो आपके पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, या फिर CGPA के साथ। ठीक है, बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पर भी आपका ये सेम ही क्वालिफिकेशन रहने वाली है। BTech डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 75% मार्क्स होने चाहिए, 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, MCA डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, या फिर इससे समकक्ष कोई और डिग्री होनी चाहिए। केमिकल टेक्नोलॉजी के स्कूल की अगर बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में 5 सीट्स हैं आपकी। ठीक है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है, फूड टेक्नोलॉजी में 2, ऑयल टेक्नोलॉजी में 2 एंड पेंट टेक्नोलॉजी में भी 2 सीट्स हैं, और आपकी जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में भी 5 सीट्स हैं। और बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपकी सेम ही है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ME MTech आपके पास 60% के साथ होना चाहिए, BTech डिग्री 75 के साथ होनी चाहिए, 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका MSc डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या इसके समकक्ष किसी में। बात आती है स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, तो यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे आपकी 2 एंड 5 सीट्स हैं। इसमें आपके पास MSc डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में आपकी 1 सीट एंड इकोनॉमिक्स में आपकी 2 सीट्स है। यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। स्कॉलरशिप मिलेगी 15,000 पर मंथ। ठीक है, कंप्लीट आपके फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स को जो एकेडमिक ईयर 2021 और 22 के लिए। नंबर ऑफ सीट स्पेसिफाइड जो रहेंगी टेबल 1 में वो वेरी भी हो सकती हैं, बदल सकती हैं। रिजर्वेशन जो रहेगा सीट्स का, तो देखिए शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी की शेड्यूल कास्ट के लिए 21% है, यूपी के शेड्यूल ट्राइब ST के लिए 2% है, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं यूपी की उसके लिए 27% है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो जो फ्रीडम फाइटर्स पे डिपेंडेंट है यूपी के, उनको 2% मिलेगी टोटल सीट्स में से। सन डॉटर हैं अगर डिफेंस पर्सनल के, या फिर किसी भी रिटायर्ड, सुपरनेटेड और किल डिसेबल्ड के डिफेंस पर्सनल पोस्टेड में, तो वहाँ पर 5% रहेगा। हैंडीकेप्ड एंड डिसेबल्ड पर्सन जो है यूपी के, उनके लिए 5% टोटल सीट्स में से मिलेगा, और जो यूपी की गर्ल्स हैं उनको 20% मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होगा वो आउट ऑफ UP, FF, UPAF, UPSC के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। हाउएवर जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं आपकी, वो क्लेम कर सकती हैं किसी भी UPFF, UPAF, UPSC के लिए अलोंग विद UPCGL।
बाकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी है EWS कोटा से है, रिजर्वेशन वगैरह जो हैं उनमें उनको 10% का ऑफर कर दिया जाएगा। बाकी इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे इम्पॉर्टेंट यू कैन गो थ्रू अगर आप पढ़ना चाहते हैं। फिर ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहता है कुछ, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि हाइट और वेट के रिलेटेड कहा गया है कि कैंडिडेट शुड बी फिजिकली फिट टू परस्यू हर स्टडी इन ऑप्टेड कोर्स। फिजिकली फिट होना चाहिए जब वो अपना कोर्स कर रहा हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। विजन का थोड़ा सा बताया गया है, 6/9 और 6/12 होना चाहिए। बाकी नॉर्मल हियरिंग पावर होनी चाहिए उनकी, अगर कहीं डिफेक्टेड है तो उसको ज्वाइनिंग से पहले करेक्ट कर दिया जाए, अदरवाइज वो नॉर्मल स्टूडेंट्स बनेंगे। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप्ड और डिसेबल्ड के लिए तो यहाँ पर है ही कि 40% परमानेंट विजुअल इम्पेयरमेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आपकी PhD प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे देख लीजिए फुल टाइम PhD प्रोग्राम ऑफर किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, स्पॉन्सर्ड होता है, यानी कि रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं इस कैटेगरी में उनको स्पॉन्सर्ड किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम भी है आपका, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी है, ठीक है, ये आप खुद से रीड कर करेंगे। फीस स्ट्रक्चर जो रहेगा PhD प्रोग्राम के लिए वो कुछ इस तरह से है, यू कैन गो थ्रू इट। ट्यूशन फी आपकी 25,000 यानी कि कुल मिलाकर बैठेगा आपका 10,000 रुपीज़, ओके, सॉरी, हाँ 10,000 रुपीज़। ट्यूशन फी आपसे अलग से 25,000 रहेगी। तो आप ये एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, कितनी कितनी किसकी फ़ीस होगी और फिर किस तरह से आपका फ़ीस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा आपका एडमिशन के लिए PhD प्रोग्राम में, कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 10 जनवरी से आपके फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये 26 जनवरी तक चलेगी, ठीक है। फिर आपके जो डिस्प्ले होगा कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की, उनकी लिस्ट आपकी 28 जनवरी को पब्लिश कर दी जाएगी और उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट होगी वो 31 जनवरी मंडे को पब्लिश कर दी जाएगी और आपको अपनी फुल फी डिपॉजिट करनी है फरवरी 1 से लेके 5 फरवरी 2022 तक, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन।